किस तरह माताजी के नृत्य से आता है आंधी तूफान बवंडर। किस तरह चांदी की नगरी बनी नमक की नगरी। बाल अवस्था में माताजी पेड़ से निकलकर पीती थी गौ माता का दूध। किस तरह माताजी ने पेड़ से निकलकर लिया अवतार। आज हम लाए हैं आपके लिए खबर हटके। हम आपके लिए लेकर आए हैं डिडवाना के मारवाड़ बालिया में नमक झील में स्थिति पढ़ाया माता मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में हर वर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिस मेले में लोग दूर दराज से माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं भोजन भी साथ में लेकर आते हैं और मंदिर में ही बैठकर भोजन सभी करते हैं। शाम के समय यह मेला आयोजित किया जाता है। वहीं इस मेले में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू रहता है। यह मेला हर वर्ष चैत्र वैशाख की चतुर्दशी को यह मेला आयोजित होता है। माना जाता है इस दिन माता का श्रृंगार किया जाता है भव्य रूप से। इस दिन माता ने अवतार लिया था। केर के पेड़ से माता प्रकट हुई थी। वही इतिहास के अनुसार शाम के समय 4 बजे से मेला विधिपूर्वक आरंभ होता है, जिसमें माताजी का श्रृंगार किया जाता है। वही 4 बजे माताजी का श्रृंगार पूर्ण किया जाता है, जिसमें माताजी घूमर नृत्य करती है। घूमर नृत्य से मौसम में परिवर्तित होता है। वही तेज आंधी तूफान बवंडर आने लग जाते हैं। प्रामाणिकता इस चीज में है, हर साल जब माताजी का श्रृंगार होता है तब 4 बजे बाद में आंधी तूफान का मौसम रह जाता है। वहीं इस साल भी रात्रि के समय आंधी तूफान बवंडर का मौसम रहा। वही किस तरह चांदी की नगरी नमक की नगरी बनी, यह पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें और अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर अवश्य करें। द्वार है, ये मुख्य द्वार से अपन थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो इसके बाईं तरफ ही एक जो भैरू जी की जो प्रतिमा है, जिसको काले और गोरे भैरू जी बोलते हैं, उनकी प्रतिमा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो भैरू बाबा की है, जो काले और भैरू बाबा है। और इसके अंदर आप अंदर जाएंगे तो उधर है जो माता जी का मंदिर है। हाँ, तो पंडित जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है पुजारी चंद्र प्रकाश सेवक जी। हाँ, तो थोड़ी मंदिर के बारे में, माता जी के बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए आप। हाँ जी, जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग के अनुसार तो 7वीं शताब्दी का निर्माण है और हमारी जो कथा है उसके अनुसार 9वीं शताब्दी का निर्माण है। तो इसके अंदर जो प्रतिमाएं हैं, सामने जो आपको दिख रहा है खड़ी प्रतिमा, ये तो है माता जी का बालिका का स्वरूप, जो 8 साल की बच्ची के रूप में। और जो साइड की प्रतिमा है ये है स्वयं प्राकट्य प्रतिमा। ये जो आप पीछे पेड़ है माता जी का केर का, तो इसी केर के पेड़ में से इनका प्राकट्य है। और माता जी के सीधे हाथ के ऊपर भैरवनाथ की स्थापना है, जो काल भैरव के रूप में स्थापित है। और इनका जो नाम है पाढ़ाई माता, पाढ़ाई है कि ये शब्द मारवाड़ी है। और इनका ओरिजिनल स्वरूप है जो है महिषासुर मर्दनी। महिषासुर मर्दनी होने के कारण महिष मतलब भैंसा, और भैंसे को मारवाड़ी में अपन लोग सब पाड़ा बोलते हैं, तो इसके लिए इनको पाढ़ाई माता के नाम से संबोधन करते हैं। और जो लोकल नाम है वो डायरेक्टली जैसे पाड़ा माता के नाम से जानते हैं। और ये जो डीडवाड़ा के दक्षिण में, डीडवाड़ा के दक्षिण भाग में इनका मंदिर बना हुआ है। और ये डीडवाना में मतलब एक तरह जैसे कि भाई किसी भी प्रकार की जनहानि, क्योंकि दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा मानी जाती है, यमराज की दिशा मानी जाती है। तो अगर मृत्यु कारक कष्ट भी अगर किसी व्यक्ति को होता है, मृत्यु कारक कष्ट या मृत्यु के समान अगर कुछ है, अगर इनकी सेवा की जाए, इनकी पूजा की जाए, भगवती को प्रसन्न किया जाए, तो उसी रोग से छुटकारा इनके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है पंडित जी। नमक के झील के नाम से भी माता जी को पूजा जाता है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है, ये जो नमक की झील है ये पुरातन अनुसार ये है चांदी की झील। जिस सेठ को माता जी ने वरदान दिया था उस सेठ का नाम भी भैंसा सेठ, वैसे तो उसका नाम था भैरवलाल सारडा, अपने डीडवाना के ही थे वो, परंतु उनको वजन में भारी होने के कारण भैंसा सेठ के नाम से संबोधन किया जाता था। जो उनकी गाय यहाँ जैसे जंगल में आती तो माता जी बालिका के रूप में निकल कर उस गाय का दूध पीते, और जब सेठ को पता चला तो सेठ को वरदान दिया
कि भाई मैं यहाँ प्रकट होना चाहती हूँ और मेरा यहाँ आप मंदिर बनवाओ। तो सेठ के पास में इतनी धन संपदा नहीं थी कि भाई वो मंदिर बनवा सके, तो उसने माता जी से प्रार्थना की कि माँ मेरे पास इतने क्षमता नहीं है कि मैं आपका भव्य मंदिर निर्माण करवा सकता हूँ। तो माता जी ने उसको वरदान दिया था कि तू जितनी दूर में तेरा घोड़ा दौड़ाएगा उतनी दूर में चांदी की खान बन जाएगी और तू मेरा भव्य मंदिर का निर्माण उसके द्वारा कर सकता है। तो जैसे ही सेठ ने वो घोड़ा दौड़ाया तो वो कहते ना कि 12 कोस में दौड़ियो भाई चांदी की खान, तो वापस जैसे वो चांदी की खान तो बन गई, परंतु जो शेर था क्योंकि वो एक भक्त था तो उसकी वजह से उसके अंदर उसके आत्मा के अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई इतनी चांदी हो जाएगी तो यहाँ तो राजा का राज हो जाएगा और दुनिया है आपस में जो पब्लिक है वो आपस में झगड़ा करके और आपस में खत्म हो जाएगी। तो उसने माता जी से वापस कहा कि मुझे कौन खाने दे मैया लड़सी आलम जान, कि यहाँ जो पीछे की जो दुनिया है तो इतनी चांदी को देख करके वो आपस में लड़ के मर जाएगी, तो मुझे तो कोई ऐसी शायद दो कि उसके द्वारा मैं व्यापार करके भी आपका भव्य मंदिर बनवा सकता हूँ। तो माता जी ने उसी चांदी का पानी बनाया जिससे एक कच्ची चांदी के रूप में नमक बनता है। अंतर है वो भी थोड़ा बता दीजिए आप। ये जो नमक है जी। इसमें जैसे सोडियम सल्फाइड जी भारी मात्रा में पाया जाता है और ये जो पूरा जो अपने ग्राउंड है नमक का क्षेत्र जो है पूरा, ये नमक का क्षेत्र में जैसे परमाणु गैसें भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अभी जो पीछे सर्वे चल रहे थे करीबन 8-10 साल पहले सर्वे हुए थे इनके, तो उसमें जैसे परमाणु गैसें भी इसके अंदर पाई जाती है और ग्रेनाइट भी इसके अंदर है, नीचे चांदी भी इसके नीचे है। तो ऐसे करके मतलब वो सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। ये जो नमक का जो खारापन है जैसे नावा, कुचामन, सांबर, ये सभी नमक की झीलें हैं, परंतु उस नमक में और इस नमक में इतना अंतर है कि वहाँ की 2 चम्मच नमक और यहाँ का 1 चम्मच नमक ये बराबर खारापन आ देता है। जी ठीक है पंडित जी। जी ये जो मंदिर है इसी में से ही माता जी का प्राकट्य हुआ है। साइड की जो प्रतिमा आपने दिखवाई थी वो प्रतिमा इसी में से प्राकट्य है। जैसे ये जो बीच का हिस्सा है इसी हिस्से के अंदर से ही माता जी का प्राकट्य हुआ था। तो इसमें से मूर्ति निकली या जो स्वयं आती प्रतिमा निकली? प्रतिमा निकली थी। स्वयं तो वो बालिका के रूप में निकलते थे जी। स्वयं तो जैसे हाँ। दूध पीने के लिए शाम को 4 बजे बालिका के रूप में निकलते थे माता जी। जी दूध पीते गाय का और वापस पेड़ के अंदर आ जाते। चले जाते। हाँ। जिस समय सेठ से उनकी वार्ता हुई, जिस समय सेठ ने उनसे बातचीत की, तो उस समय माता जी का जब वो उसने घोड़ा आगे दौड़ाया और जब पीछे से उनका प्रकट हुआ तो उस समय वो प्रतिमा के रूप में प्रकट हुए। प्रतिमा के रूप में उस समय प्रकट हुई। ठीक है पंडित। पूरा शिखर है माता जी का। जी इसमें जैसे आपको मैं मुख्यतः थोड़ा बड़ा बता देता हूँ शिखर में। आप थोड़ा सा इधर आए देखें, यहाँ से ये है नृत्य गणेश प्रतिमा। जी ये है नृत्य गणेश प्रतिमा। ये जैसे मुगल काल में पूरा खंडित भी है और ये नृत्य गणेश है। तो नृत्य कब किया जाता है कि जब प्रसन्न होता है। ये जो मंदिर है ये है शांत और प्रसन्न मुद्रा के लिए। आप चाहे कितने भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कुछ है कि भाई परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो आप यहाँ अगर 10 मिनट 15 मिनट आकर के बैठोगे तो आपका चित्त अपने आप ही शांत हो जाएगा। पूर्ण रूप से मतलब शांति प्रिय है ये जो स्थान है, ये शांति प्रिय है। ये जैसे नृत्य गणेश है और ऊपर जो आप देखोगे ये छोटी छोटी जो प्रतिमाएं हैं, ये जो छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी ये सारे रामायण काल के दृश्य बनाए हैं। ये जो ऊपर मुगल काल में इन सबको, हाँ ये जैसे मुगल काल में ये सब खंडित है। वो किसी के मुंह खंडित किया हुआ है, किसी का पैर खंडित किया हुआ है। प्रशासन अभी भी है ना? ध्यान है क्या वैसे? नहीं, अभी जैसे पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो नहीं तो पुरातत्व विभाग जैसे हमारे को कुछ कार्य कराने देता है और नहीं वो स्वयं कर रहा है। ये जैसे उसके कारण देखो ये पत्थर है जो मतलब टूट के गिर रहे हैं। हाँ ये देखिए, और काफी दफा उनको सूचित भी किया गया है कि भाई इस प्रकार से ये हो रहा है, परंतु उसका किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं होती। ये इधर से भी ये हाँ ये जो ये सारा है, यहाँ पूरी प्रतिमा थी, यहाँ पूरी प्रतिमा थी जो शायद अंदर रखी हुई है कार्यालय के अंदर।
पूरी प्रतिमा थी तो वो पूरी की पूरी प्रतिमा टूट करके नीचे गिर गई। और ये जो ऊपर बड़ी प्रतिमा है ये है नटराज की। तो भगवान शंकर के जैसे दो स्वरूप है, एक तो तांडव स्वरूप, जब वो क्रोध में रहते हैं तो वो तांडव करते हैं, और नटराज नृत्य जब होता है तो उस समय वो प्रसन्न मुद्रा के अंदर रहते हैं। तो ये भी प्रसन्न मुद्रा आ गई माँ, जो अभी मैंने आपके बताया कि भाई प्रसन्नता के लिए है। और उधर गणेश जी, हाँ, इधर पश्चिम में जैसे ये पश्चिम है, ये पश्चिम में माता जी की पेट के ऊपर स्वयं नटराज है, और वहाँ दक्षिण के अंदर गणेश आ गए थे, और उत्तर के अंदर जैसे आप आइए स्वयं महिषासुर मर्दिनी जो स्वरूप अंदर है वही स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई इस शांति को, इस प्रसन्नता को, ये जो शांति और इस प्रसन्नता को मतलब किसी भी प्रकार से कोई हानि न हो पाए, तो इसके लिए स्वयं भगवती यहाँ पे विराजित है। ये थोड़ा सा जीव सीन होगा। हाँ, जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा इसका बचाव हो पाता था, परंतु अब क्या है कि करीबन 11-12 साल हो गए उनको अंडरटेकिंग। मुख्य द्वार के ऊपर जैसे स्वयं नारायण शयन मुद्रा के अंदर है, वहाँ ऊपर की तरफ अभी तो ये आप जैसे इधर आइए, आप है ऊपर की जी जो लेटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेते हुए, यहाँ जैसे इधर का आ गया, ये देखो यहाँ से ये पैर, ये पूरी प्रतिमा, पूरी प्रतिमा है जो विष्णु शयन है। ये शेष नाग के ऊपर विष्णु, शेष नाग के ऊपर विष्णु जी शयन कर रहे हैं। विष्णु शयन कर रहे हैं। इनका सिर है जो उत्तर में नहीं है। उत्तर में अगर भगवान सिर करके सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आराम तो कर रहे हैं परंतु निद्रा के अंदर नहीं है। और दक्षिण में सिर होने के कारण ये है कि दक्षिण में सिर करके भगवान लेट रहे हैं, तो वो मतलब तीर निद्रा के अंदर एकदम शांत मुद्रा के अंदर वो विश्राम कर रहे हैं। इसका मेला वगैरह कब लगता है? मेला लगता है इनका चैत्र शुदी 14 को, जो कल ही हुआ था। और इनका जैसे चैत्र शुदी 14 को प्राकट्य है, तो मैंने अभी बताया कि केर के पेड़ से ही इनका प्राकट्य है, तो चैत्र शुदी 14 को ही इनका प्राकट्य हुआ था। इसी मूर्ति का इसके अंदर हाँ, से ही प्राकट्य इसी मूर्ति को प्राकट्य हुआ और बाद में ये मंदिर बना करके गर्भगृह के अंदर माता जी की स्थापना करवाई गई। तो ठीक है भाई। प्रतिमा है, ये भैरवनाथ की है, काल भैरव के रूप में माता जी के साथ रहते हैं। ये काल भैरव की प्रतिमा। काल भैरव ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ये जैसे बालिका स्वरूप आ गया। हाँ जी, और ये है जो मुख्य प्रतिमा है। ठीक। ये छोटी वाली मुख्य प्रतिमा और ये जो मुख्य प्रतिमा है, और ये जो ये बालिका स्वरूप जिस रूप में निकल करके दूध पीती थी। ठीक है पंडित जी। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जय माता दी। आप सबको पता है अभी हम पाड़ा माता मंदिर में जाकर आए थे, तो वहाँ के पंडित जी ने हमें संपूर्ण पाड़ा माता मंदिर की जानकारी प्रदान की थी। किस तरह माता जी इस मंदिर में प्रकट हुई और किस तरह एक राजा को, एक नगर सेठ को उन्होंने वरदान दिया था कि तू जितनी दूर जाएगा उतनी दूर चांदी हो जाएगी। पंडित जी के अनुसार, वहीं अन्य लोगों के अनुसार ये माना जाता है कि माता ने वरदान दिया था अगर जितनी दूर तू जाएगा उतनी दूर चांदी हो जाएगी, अगर पीछे मुड़ के देखा तो नमक ही नमक हो जाएगा। तब सेठ जितनी दूर गया उतनी दूर तो हो गई, लेकिन फिर सेठ के मन में लालच आ गया। लालच आने की वजह से उसने पीछे मुड़कर देख लिया और माता जी की बात को अनसुना कर दिया, जिसके चलते उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे नमक ही नमक नजर आया, जिसको डीडवाना में इस पाड़ा माता मंदिर के चलते चांदी का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि नमक की जो चमक होती है वो चांदी के बराबर की होती है, इसलिए इसको डीडवाना शहर को चांदी की चमक का शहर भी कहा जाता है। ये पीछे डेरिया आप देख रहे हैं नमक की, और सामने पीछे पाड़ा माता का मंदिर है। ये ऐतिहासिक वर्षों पुराना मंदिर है, इसकी बहुत पुरानी मान्यता है। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी संपूर्ण मुरादें पूर्ण होती है, माता जी उसको पूर्ण करती है। माता जी ने यहाँ अवतार लिया था, केर के पेड़ से माता जी ने यहाँ अवतार लिया था। बाल्य अवस्था में आकर माता जी यहाँ दूध पीती थी। सफेद खोनी, सफेद बचा।